जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की बात करने जा रहा हूं जो न केवल न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि हमारे समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता भी रखता है। यह निर्णय उस व्यक्ति की आवाज है जिसने अपनी पहचान न किसी जाति से जोड़ी न किसी धर्म से, और आज वही आवाज संविधान के मूल्यों की पुष्टि बनकर उभरी है। यह निर्णय आया है मद्रास हाईकोर्ट से, जहां न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और एन. सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह उन नागरिकों के लिए नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक स्पष्ट आदेश जारी करे। खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह उन नागरिकों को नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु एक स्पष्ट सरकारी आदेश पारित करे जो अपनी पहचान किसी भी जाति या धर्म से नहीं जोड़ना चाहते हैं। यानी अदालत ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वैसे नागरिक जो अपना पहचान किसी भी जाति या किसी भी धर्म से अलग रखना चाहते हैं, सरकार उसके लिए एक स्पष्ट नीति जारी करे और उसके लिए एक स्पष्ट आदेश जारी करे। इससे पहले फरवरी 2024 में एकल न्यायाधीश ने तिरुपत्तूर के तहसीलदार को नो कास्ट नो कम्युनिटी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राजस्व अधिकारियों को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले को लेकर रिट अपील फाइल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.एस. रमेश और एन. सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए यह आदेश पारित किया। अब सवाल उठता है कि ऐसा फैसला का जरूरत क्यों पड़ गया था, क्योंकि हमारे देश में आज भी जाति और धर्म हमारी पहचान का एक हिस्सा माना जाता है। यह अलग बात है कि संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष समानता आधारित राष्ट्र का नागरिक मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी दस्तावेजों से लेकर स्कूल के एडमिशन तक हर जगह जाति और धर्म की मांग की जाती है। क्या कोई व्यक्ति इस बंधन से खुद को मुक्त नहीं रख सकता? क्या कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ना तो ब्राह्मण हूं ना शूद्र हूं, ना मैं मुसलमान हूं ना ईसाई हूं, मैं बस एक इंसान हूं? इस केस की शुरुआत कहां से हुई, अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। यह लड़ाई शुरू हुई थी तिरुपत्तूर जिले के एक जागरूक नागरिक के द्वारा, जिसने अदालत में एक सादगीपूर्ण मगर गहरी मांग रखी थी। उन्होंने अदालत से कहा कि मुझे एक ऐसा प्रमाण पत्र दीजिए जो यह साबित करे कि मेरा और मेरे बच्चे का कोई जाति या धर्म नहीं है। उस व्यक्ति ने न्यायालय को यह भी बताया कि उसने आज तक कभी भी जाति या धर्म के आधार पर कोई सरकारी लाभ नहीं लिया है और ना ही भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा है। उसका सपना है कि वह अपने बच्चों को एक ऐसे माहौल में पाले जहाँ पहचान का आधार इंसानियत हो, ना कि जाति या धर्म। लेकिन पहली बार में उसे न्याय नहीं मिला। फरवरी 2024 में एकल न्यायाधीश ने यह कहकर उसकी याचिका खारिज कर दी कि तहसीलदार के पास ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। यह कानूनी बाध्यता थी, न कि उस व्यक्ति की इच्छा की नकारात्मकता। लेकिन याचिकाकर्ता ने हार नहीं मानी। उसने डिवीजन बेंच में अपील की और यहीं से न्याय की असली परीक्षा शुरू हुई। खंडपीठ ने पहले न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए न केवल तहसीलदार और कलेक्टर को 1 महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया, बल्कि राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन आज भी जाति और धर्म का समाज, राजनीति और रोजगार में बड़ा प्रभाव है। ऐसे में जो लोग अपनी पहचान इससे अलग रखना चाहते हैं, उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट की बात नहीं है, यह विचार की आज़ादी की बात है, यह व्यक्तिगत पहचान की स्वतंत्रता की बात है। अदालत ने कहा कि संतोष का यह फैसला सराहनीय है, इससे जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन आज भी जाति और धर्म समाज के ऊपर हावी है और यहाँ तक कि राजनीति और रोजगार में भी बहुत बड़ा प्रभाव बनाए हुए हैं। ऐसे में जो लोग अपनी पहचान इस जाति और धर्म से अलग रखना चाहते हैं, सरकार को उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी धर्म को माने या ना माने, उसे बदले या त्याग दें। अब अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म या जाति नहीं चाहता है तो उसका अधिकार है और वह उसे मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सरकारी तंत्र, जिसकी जिम्मेवारी है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करना, वह इस स्वतंत्रता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। राजस्व विभाग का तर्क था कि तहसीलदार के पास ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे विरोधाभासी करार दिया और कहा कि तिरुपत्तूर, कोयम्बटूर और अम्बत्तूर जैसे इलाकों में पहले भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, फिर इस बार क्यों नहीं? क्या अधिकार केवल सुविधा के अनुसार बदलने चाहिए? क्या संविधान का सम्मान व्यक्ति या जाति या धर्म से तय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब ऐसे में सवाल उठता है कि यह फैसला क्या हमें बतलाना चाहता है? यह फैसला दर्शाता है कि भारत अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां एक नागरिक केवल नागरिक रहेगा, ना स्वर्ण, ना दलित, ना हिंदू, ना मुसलमान, बस एक इंसान बनकर रहना चाहता है।
और अगर कोई यह निर्णय लेना चाहता है कि उसकी पहचान जाति विहीन और धर्म विहीन हो तो उसे यह अधिकार मिलना ही चाहिए। इस प्रकार के फैसले से समाज को क्या संदेश मिलता है? तो यह फैसला हमें सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, यह धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को मजबूत करता है, यह उन करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है जो जातिगत जंजीरों को तोड़कर समानता की राह पर चलना चाहते हैं। जब संविधान हमें समानता का अधिकार देता है तो हम अपने बच्चों को जाति और धर्म की घुट्टी क्यों पिलाते हैं? जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सिर्फ इंसान हूं तो हमें उस पर गर्व क्यों नहीं होता है? आज समय है यह सोचने का कि क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां पहचान धर्म और जाति से नहीं बल्कि इंसानियत से हो। याचिकाकर्ता संतोष का मानना है कि जितने लोग धर्म और जाति से दूर रहेंगे देश में उतनी ही शांति बहाल होगी। भारत एक बहुजातीय और बहुधार्मिक देश है जिसकी विविधता उसकी पहचान है, लेकिन जब यह विविधता भेदभाव, हिंसा और संकीर्णता में बदल जाती है तब समाज में अशांति और विघटन फैलने लगता है। धर्म और जाति जो कभी पहचान का माध्यम थे आज राजनीति और सत्ता का हथियार बन गए हैं। जो लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाते हैं वे समाज में शांति और भाईचारे की नींव रखते हैं। जब व्यक्ति यह समझता है कि इंसान होने की पहचान सबसे बड़ी है तब वह नफरत और भेदभाव से दूर रहता है। ऐसे लोग ना तो किसी को छोटी जाति समझते हैं और ना किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं। धर्म का काम शांति सिखाना है, लेकिन जब धर्म हिंसा और कट्टरता का कारण बन जाए तो उससे दूर रहना ही समझदारी होता है। उसी तरह जाति व्यवस्था सिर्फ असमानता और अपमान को जन्म देती है। जब समाज के लोग इन संकीर्ण पहचानों से ऊपर उठेंगे तभी एक सच्चा लोकतंत्र और समतामूलक राष्ट्र बन सकता है। इसलिए जितने लोग धर्म और जाति की दीवारों को तोड़कर इंसानियत की राह अपनाएंगे देश में उतनी ही तेजी से शांति, प्रेम और प्रगति आएगी। यही सच्चे भारत की दिशा होगी। याचिकाकर्ता का मानना है कि तमिलनाडु की यह पहल केवल उस राज्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, यह एक राष्ट्रीय चेतना बननी चाहिए। वे कहते हैं कि हर राज्य को यह अधिकार अपने नागरिकों को देना चाहिए कि वे चाहे तो बिना जाति और बिना धर्म की पहचान के गरिमा के साथ अपने जीवन जी सकते हैं।